आखिर क्यों देवों के देव महादेव ने परशुराम से आधी गुरु दक्षिणा में रावण के प्राण मांगे, और ऐसा क्या कारण था जो भगवान शिव जी को परशुराम जी से 2 बार गुरु दक्षिणा मांगना पड़ा। दोस्तों, भगवान परशुराम जी जगत पालक श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। वह चिरंजीवी हैं। उनका वास त्रेता युग से लेकर कलयुग में भी माना जाता है। उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा स्वयं भगवान शिव जी ने प्रदान किया था। साथ ही उन्हें भगवान शिव जी से शक्तिशाली अजय पशु भी प्राप्त हुआ था। उसी पशुपास्त्र से उन्होंने 21 बार इस धरती से दुराचारी राजाओं का अंत किया था। जब उनकी अस्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा पूर्ण हो गई थी, तब उन्होंने अपने गुरु भगवान शिव जी को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, और उन्होंने भगवान शिव जी से कहा, गुरुदेव, मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। बिना गुरु दक्षिणा दिए मेरी शिक्षा अधूरी है। भगवान शिव जी ने कहा, हे शिशु उत्तम परशुराम, अगर तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो धरती लोक में मेरा एक परम भक्त लंकापति रावण के प्राण संकट में है। उसे राजा सहस्त्र अर्जुन ने धोखे से बंदी बना लिया है। मैं तुमसे आधी गुरु दक्षिणा में रावण की मुक्ति मांगता हूँ, और इसके पूर्ण होने के पश्चात तुम्हें मुझे एक बार और गुरु दक्षिणा देना होगा, जो अति विशेष है। भगवान परशुराम जी ने महादेव की आज्ञा पाकर राजा सहस्त्र अर्जुन के किले में पहुंचकर अपनी दिव्य धनुष से किले में हाहाकार मचा दिया, और फिर लंकापति रावण को उसकी कैद से मुक्त करा दिया। उस समय रावण ने भगवान परशुराम जी से कहा, हे मित्र, आप कौन हो और आपको मेरी मदद करने के लिए किसने भेजा है? आप लंकावासी तो नहीं हो सकते, और आपके पास यह दिव्य धनुष है, ये आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है? भगवान परशुराम जी ने रावण को कहा, हे परम शिव भक्त रावण, मैं ऋषि जगदंगिनी का पुत्र राम हूँ, जिसे मेरे गुरु ने परशुराम बना दिया है, और मुझे मेरे गुरु महादेव ने ही आपकी मदद करने के लिए भेजा है। और जिस दिव्य धनुष की आप बात कर रहे हैं, यह भगवान शिव जी का शक्तिशाली धनुष पिनाक है। इसके बाद रावण ने कहा, हे मित्र, मैं अपनी स्वतंत्रता के बदले मैं आपको कुछ भी देने की स्थिति में नहीं हूँ, किंतु आप किसी भी समय कोई भी वस्तु मुझसे मांग सकते हो। परशुराम जी ने कहा, हे रावण, मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहूँगा। आपने कारागार में एक लंबी अवधि बिताई है, इसीलिए आपको यह ज्ञान हो चुका है एक बंदी का जीवन कितना अपमानजनक और कितना कष्टदायी होता है। इसीलिए आप अपने राज्य में किसी भी बंदी का अपमान मत कीजिएगा, किसी भी बंदी को कष्ट मत दीजिएगा, बस यही मेरी कामना है। रावण ने फिर भगवान परशुराम जी को यह वचन दे दिया। रावण को मुक्त कराने के पश्चात भगवान परशुराम जी ने सहस्त्र अर्जुन समेत 21 बार इस धरती से दुराचारी राजाओं का अंत कर दिया। उनके इस महासंग्राम से पूरी धरती रक्त से लाल हो चुकी थी। फिर भगवान परशुराम जी ने अपने गुरु भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर पधारे, और भगवान शिव को नमन करते हुए कहने लगे, हे गुरुदेव, मैंने आपकी आधी गुरु दक्षिणा को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है, अब मुझे दोबारा आज्ञा दीजिए। भगवान शिव जी ने कहा, हे परशुराम, तुमने 21 बार इस धरा से दुराचारी राजाओं का अंत कर दिया, जिससे यह धरती लाल हो गई है। अब मैं गुरु दक्षिणा में चाहता हूँ कि अब तुम अपने ब्राह्मण्य होने का कर्तव्य निभाओ। अतः अपने अस्त्रों और शस्त्रों का त्याग कर तुम भी अपने पिता के भांति गुरुकुल चलाओ। यही मेरी पूर्ण गुरु दक्षिणा होगी। जाओ वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। इस तरह भगवान शिव जी के कहने पे भगवान परशुराम जी ने महेंद्र पर्वत के ऊपर अपना आश्रम का निर्माण किया और ब्राह्मण्य कुमारों को शिक्षा देने लगे, जिसमें आगे चल के भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और महारथी कर्ण जैसे योद्धा इस धरा को प्राप्त हुआ। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को